छिपकली ફિલ્મ 14મી એપ્રિલે દેશભરમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. આ ફિલ્મ વિખ્યાત લેખક વિનોદ ગોસાલાના પુસ્તક છાયાજાપન અને કૌશિક કારના પુસ્તક ટિક ટિક ટિકાર ડાક પર આધારિત છે, જે અગાઉ નાટકમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી અને હવે તેને ફિલ્મમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મમાં જોવા મળશે કે આપણે જે પણ કરીએ છીએ તે આપણને એવું લાગે છે કે કોઈ જોઈ રહ્યું નથી, પણ કોઈ તો છે જે આપણને જોઈ રહ્યું છે. આ વાર્તામાં ગરોળીનો ઉપયોગ માત્ર રૂપક તરીકે જ નહીં પરંતુ શારીરિક રીતે સહ-અસ્તિત્વ ધરાવતા પાત્ર તરીકે પણ કરવામાં આવ્યો છે. વાર્તામાં જીવંત વિશ્વ, ભૌતિક વિજ્ઞાન, સમય અને માનવ મનનો સારો સમન્વય છે. ફિલ્મના પ્રમોશન અર્થે એક્ટર યશપાલ શર્મા, યોગેશ ભારદ્વાજ અને તનિષ્ઠા બિસ્વાસ તથા ડિરેક્ટર કૌશિક કાર અમદાવાદમાં બનાના સ્માર્ટ પ્લેક્સ ખાતે આવ્યા હતા. दोस्तों, छिपकली फिल्म है, 14 अप्रैल को रिलीज है। 7 को थी लेकिन किसी कारणवश 14 को एक हफ्ता डिले करना पड़ा है। और ये एक फिलोसॉफिकल थ्रिलर है। छिपकली सुन करके आप डरिएगा मत। अगर छिपकली से आपको डर लगता है तो छोटी सी बच्ची भी बोली थी पहले छिपकली से मुझको बहुत डर लगता था, अब डर नहीं लगता है। तो उसने भी फिल्म देख के ऐसा बोला, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। तो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ 2-3 करेक्टर जो मेन उसमें हैं और बाकी काफ़ी सारे करेक्टर हैं, लेकिन थ्रू आउट ऐसा कोई फिल्म अभी तक नहीं बना है इतिहास में। अभी मैं बता रहा हूँ कि जो 2 घंटे लगातार किसी व्यक्तियों पे कैमरा हो लगातार, क्योंकि प्लॉट अलग होता है, अलग कहीं कहीं कहीं, लेकिन ये एक घर के अंदर शूटिंग है, एक ही उसी दिन की उसी टाइम की एक कहानी है, एक टाइम है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जीवन की अभी तक की एज एन एक्टर बेस्ट फिल्म है। और ये क्योंकि मेरी फिल्म है, आने वाली है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप भी अगर ट्रेलर देख करके, गाने देख करके या अंदाज़ा लगाएंगे या फिल्म देख करके 14 तारीख को होगी जब रिलीज़, तो आपका भी यही कहना होगा। क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए, चाहे वो हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के हों, साउथ के हों, नॉर्थ के हों, ईस्ट के हों, कहीं के भी एक्टर्स हों, ये फिल्म देखने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद, ये कैरेक्टर सुनने के बाद मुझे लगता है सारे एक्टर्स ये बोलेंगे कि ये ड्रीम रोल है। और ड्रीम रोल किसी भी एक्टर का हो सकता है, ऐसा रोल। क्योंकि जितने भी आज तक मैं फिल्में इमेजिन करता हूँ जो मैंने की हैं या जो मैंने देखी हैं, मुझे अभी तक ऐसी स्क्रिप्ट और ऐसा रोल कभी दिखा नहीं है। तो इसलिए मैं आई एम सो लकी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस। एंड तकरीबन 4 महीने लॉकडाउन था, दूसरी लहर चल रही थी, उसमें हमारी 3 बार शूटिंग कैंसिल हुई, लेकिन फिर भी मुझे उस चक्कर में 4 महीने मिल गए तैयारी करने के। और उसी कॉस्ट्यूम में, उसी कपड़ों में, उसी जेस्चर पोस्चर, कैसे उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, कैसे चलेगा, कैसे क्या उसकी बिहेवियर होगा, वो पूरी तैयारी करने का मौका मिल गया। और दूसरी लहर में बहुत सारे दोस्तों की, मित्रों की मृत्यु हुई, हत्या नहीं, मृत्यु हुई। तो उसमें एक प्रकार की कह सकते हैं आप डेप्थ, या क्योंकि बहुत अजीब से इमोशन थे उस वक्त, तो उसी बहाने इस कहानी में भी, इस करेक्टर में भी बहुत डेप्थ आई, बहुत स्पिरिचुअलिटी आई, बहुत फिलोसफी आई, बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ने को भी मिली और पढ़ी भी उस वक्त, कहानियाँ, कुछ ऑटोबायोग्राफी वगैरह और कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह। तो बहुत ही ये फिल्म को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में आप पहला अवार्ड राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला था और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। और दूसरा जो है इसमें बेस्ट एक्टर का मुझे मिला था। फिर उसके बाद राजस्थान के बजाय ये आजमगढ़ में और करनाल में दिखाई गई। लेकिन ये कोई बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल नहीं थे। हमारी कमज़ोरी ये रही कि हमको, या कह लीजिए प्रोड्यूसर को, या उनको उतना शायद एक्सपीरियंस नहीं था कि ये फेस्टिवलों में भी, उनको लगा आराम से भेज देंगे। उनको ये नहीं पता था कि जब सेंसर सर्टिफिकेट मिला उससे 1 साल तक का वक्त है, उसमें जितना भेजना हो, चाहे गोवा हो, बॉम्बे हो, कांस जिन्होंने कांस शुरू किया है, उनकी बेटी मरियाने बार्गो, वो बोली कि ये फिल्म कांस में क्यों नहीं गई। तब बताया कि ये 1 साल से ऊपर हो गया, इसलिए अभी अवेलेबल कैलिबर मतलब ये नहीं जा सकती अभी। मेरी किरदार का नाम है विदिशा। बहुत
सॉफ्ट स्पोकन एक कैरेक्टर है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इसलिए क्योंकि हम लोगों के घर में जैसे महिलाएं होती हैं, जैसे हम लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन रहता है आइडियल पार्टनर का, कि हम इस इंसान के साथ रहना चाहेंगे जो कि हमें जज ना करे, जो कि हमें एडमायर करे, गलतियाँ हो भी जाए उसको एक्सेप्ट करके हमें प्यार करे, जो कि होता नहीं है हमेशा, क्योंकि नोबडी इज़ 100% परफेक्ट और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो लाइफ में करना पड़ता है। लेकिन वो एक आइडियल लाइफ में जो आइडियल पार्टनर का इमेज होता है उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया एक कैरेक्टर है। और एक मैजिक भी है कैरेक्टर में, थोड़ा सरियल सा कैरेक्टर है, लोग जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती क्योंकि ये थ्रिलर मूवी है, फिलोसॉफिकल थ्रिलर है, तो मैजिक खराब हो जाएगा अभी बोल दूंगी तो। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी स्वीटली नीटेड कैरेक्टर एंड वेरी रिलेटेबल, जो कि हमें देखने को मिलते हैं ऐसे। नमस्कार, मैं कौशिक कौर और मैं आपके साथ में हूँ मेरा फिल्म छिपकली को लेकर। ये छिपकली एक प्रतीक, एक एलिगोरी फिल्म है और ये जब पंच इंद्रिय और पंचभूत जो वातावरण फिजिक्स होता है और पंच इंद्रिय जो बायोलॉजी का अंग होता है, ये जहाँ पर मिलता है और कैसे रिएक्शंस देते हैं, चाहे क्राइम हो, लव हो, अफेयर्स हो, ग्रीन हो, सबको कैसे डिफाइन करता है, ये सब मैंने एक जस्ट डिटेक्टिव स्टोरी, एक आम जिंदगी के जरिए ये फिल्म बनाने की कोशिश की। और इसके थ्रू जो मैसेज है वो है अपना पिनियल, अपना षष्ठ इंद्रिय और फोर्थ डायमेंशन मस्तिष्क, ये सब इसका सब्जेक्ट है। अगर आपको ये मसाला फिल्म देख के आप लोग जो थक जाओगे तो छिपकली जरूर देखना।